हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 12th की जो फिजिक्स है थ्योरी, ठीक है। 2025-26 का जो सिलेबस के सामने लेके आया हूं। तो ये जो सिलेबस है 2024-25 का है, यही सिलेबस आपका 2025-26 में भी चलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग का कोई नया सिलेबस आने वाला है, तो यही सिलेबस आप लोग का आगे भी चलने वाला है। अभी तक यही आप लोग का जो है डिसाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल 70 मार्क्स का आता है पेपर, ठीक है। ये सभी को पता होगा। यहाँ पे देखो टोटल कितनी यूनिट है आप लोग के पास, 9 यूनिट है, ठीक है। अगर देखें पहला यूनिट की बात कर रहा हूँ, चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर ये 7th यूनिट, फिर 8th और 9 यूनिट, ठीक है। इन 9 यूनिट में आप लोगों को इसके अंदर चैप्टर मिलेंगे। जैसे अगर हम पहले फर्स्ट यूनिट की बात करें और सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट ही हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और थर्ड चैप्टर हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों अगर हम देखें तो ये 16 मार्क्स का है। अब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जिससे सबसे ज़्यादा आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये तीनों चैप्टर जो है 16 मार्क्स का, यानी कुछ ना कुछ हर चैप्टर से आप लोग का एग्जाम में आएगा। इस बार का अगर आप पेपर उठाओगे, ठीक है, तो उसमें 50% जो सिलेबस है ऐसा आया है जो इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। बहुत सिंपल जो चीज़ें होती हैं जो बच्चे के मतलब बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, आपको इम्पॉर्टेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना है। आएगा आपकी बुक से ही, ठीक है, सिलेबस से ही आएगा, बस आप लोगों को कंप्लीट पढ़ना है। हर एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है अगर अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपका टारगेट कम है तो उसका फिर हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो ये 3 चैप्टर जो है आप लोग के 16 मार्क्स के हो गए। उसके बाद ये थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। ये चारों चैप्टर आपके 16 मार्क्स 17 मार्क्स का है, ठीक है। ऊपर 3 चैप्टर आपके कितने के थे, 16 के थे। यहाँ पे 4 चैप्टर जो है 17 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसके बाद जो है आप लोग का 5th यूनिट इलेक्ट्रो, जिसके अंदर एक ही चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। मेन आपका ऑप्टिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे टफ भी माना जाता है इसको, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये आप लोगों का टोटल 18 मार्क्स का आएगा। तो 18 में से ये जो होगा 4-5 नंबर का होगा, बाकी ये जो है ये 2 चैप्टर ही आप लोगों के सबसे ज़्यादा इससे आएगा आपका, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मतलब जो चैप्टर है आप लोग के यही है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके बाद आपके सिंपल स्टार्ट हो जाते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लिया, ये आप लोगों ने थोड़े बहुत पहले के पढ़ भी रखे होंगे 9th में 11th में, ठीक है। तो ये आपका 12 मार्क्स का आएगा। और लास्ट जो सबसे सिंपल जो चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये 7 मार्क्स का आएगा। तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल रट लेना है। अब इस बार इससे ऐसे क्वेश्चन दिए थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे गायब कर दिए थे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन इससे दिए थे, ठीक है, जो कभी मतलब जिनको ध्यान नहीं जाता, बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते थे इससे, वो उन्होंने दिए नहीं थे इस बार, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को हर तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल 70 मार्क्स का आएगा। अब अगर आप यहाँ पे चैप्टर वाइज देखोगे तो ये आप लोगों को चैप्टर वाइज यहाँ पे इनके अंदर मिल जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ना। सेकंड चैप्टर के अंदर आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो सारा पूरा सिलेबस है, अगर आप लोग को ये चाहिए होगा तो मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया है, आप लोग वहाँ पे मेरे को फॉलो कर लेना। मैं वहाँ पे आप लोगों को मैसेज में आप लोग वहाँ पे इस सिलेबस को आप लोग ले लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को केमिस्ट्री मैथ्स का भी सिलेबस जो होगा वो बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 4th 5th है ना, ये इसके अंदर सिलेबस है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और ये 7th चैप्टर हो गया आपका, उसके अंदर है ये, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 9, 10 और 11, 12 चैप्टर, ठीक है। और ये आपका 13 चैप्टर हो गया और ये 14 चैप्टर हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने 14 चैप्टर हैं, और अगर यूनिट देखें तो 9 यूनिट है आप लोग के, ठीक है। बाकी ये आप लोगों के प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका जो 30 मार्क्स आपके बाकी है ना जो, ठीक है।
तो वहाँ पे आप लोगों को किस किस तरीके से है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये आप लोगों के 4, तो यहाँ पे जो आपके देखो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है उसके पास आप लोग के 15 नंबर हैं, ठीक है। और इंटरनल जो आपके स्कूल के पास आप लोग के 15 नंबर हैं, ठीक है। तो 15 15 प्लस 30, तो ये याद रखना जो आपका प्रैक्टिकल होगा फाइनल, उसमें आपको केवल जो एग्जामिनर देगा 15 नंबर देगा, बाकी स्कूल वाले आपको 15 नंबर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसलिए आप लोग को जो असाइनमेंट्स आप लोगों के, ठीक है, रिकॉर्ड जो होंगे आपके प्रैक्टिकल के, ठीक है, वाइबा जो होगा आपका इंटरनल, ठीक है, 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो होंगे, है ना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये 15 भी, ठीक है। तो ये नंबर तो आप लोग को यहाँ पे मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग के प्रैक्टिकल हैं, सेक्शन ए के अंदर ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना, तो यहाँ पे आपके 4+4 यानी 2 प्रैक्टिकल करने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। 2 प्रैक्टिकल सेक्शन ए और सेक्शन बी से। तो सेक्शन ए के अंदर ये प्रैक्टिकल है आप लोगों के, ठीक है। एक प्रैक्टिकल आपका यहाँ से आपको होना चाहिए, ठीक है। और एक सेक्शन बी है, यहाँ से आपका एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल सेक्शन ए का, एक प्रैक्टिकल सेक्शन बी का, 4-4 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ये सब आप लोगों को सिलेबस में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इतना था इस वीडियो में। बाकी इसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री का। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री का भी सिलेबस चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।